देखिए ये लेखपाल का सिलेबस आपके सामने है। इसमें एक टॉपिक इंक्लूड हुआ है कि पर्यावरण, पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो ये जो इतनी चीज़ें हैं यहाँ से आपको देखने को मिलेंगी। ये आपदा प्रबंधन का है और ये 10 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपदा प्रबंधन 10 नंबर का है और यहाँ पे आपदा प्रबंधन आपका अलग से टॉपिक है। अब आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। देखिए आपदा प्रबंधन हो गया, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं ये देखिए। ठीक है, आपदा प्रबंधन का सिलेबस क्या 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 टॉपिक आपको पढ़ना है। आपदा प्रबंधन तो पढ़ना ही है। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आपको मेन टॉपिक कौन कौन से हैं जहाँ पे आपको फोकस करना है। तो देखिए पहला हो गया कि परिभाषा। भाई आपदा क्या है, परिभाषा पढ़ लेनी है। प्रकार, फिर प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है वो जानना है। मानव जनित आपदाएं क्या है, आपदा का प्रभाव क्या, किस पे, मानव पे, अर्थव्यवस्था पे, पर्यावरण पे। ठीक है, जब भी होगा तो निगेटिव प्रभाव पड़ेगा आपदाओं पे, कुछ पॉजिटिव प्रभाव देखे जा सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं में क्या होगा, भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, सुनामी, भूस्खलन, भूस्खलन, लू या महामारी। अब देखिए ऐसा नहीं है कि पूरा निगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा। अब जैसे बाढ़ आती है तो उपजाऊ मिट्टी भी अपने साथ लाती है। ऐसे ही भूकंप या ज्वालामुखी होती है तो नीचे से जो पदार्थ होते हैं वो निकलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं प्राकृतिक आपदाओं के, तो केवल निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। फिर मानव जनित आपदाएं, मैन मेड डिजास्टर्स क्या है, इसके बारे में पढ़ना है कि आगाजनी, रासायनिक दुर्घटना, औद्योगिक, नाभिकीय, सड़क, रेल, बांध, भवन, ये सब मानव जनित जो है डिजास्टर है। फिर आपदा प्रबंधन चक्र क्या होता है, शमन, उसके लिए तैयारी कैसे, प्रतिक्रिया कैसे, रिस्पॉन्स करना है, कोई चीज़ हो गई। फिर पुनर्वास या पुनर्निर्माण क्या कैसे करना है। तो ये जो है आपदा प्रबंधन चक्र हो गया। फिर भारत में आपदा प्रबंधन की संरचना, और ये जो है टॉपिक आपको सिलेबस में मेंशन किया गया है बाय नेम। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फिर स्टेट डिजास्टर, फिर डिस्ट्रिक्ट, यानी एक नेशनल लेवल पे हो जाएगा, एक स्टेट लेवल पे हो जाएगा और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, तो करीब करीब काम सभी का एक जैसा ही होगा। फिर NDRF हो गया, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, फिर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो ये यहाँ पे 5 चीज़ें आपको पढ़नी है। देखिए इसमें कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे पूरा अनुच्छेद यहाँ पे बताने लग रहे हैं कि जो जो यहाँ पे बना हुआ है उसमें क्या क्या धाराएं हैं, कौन कौन सी धाराएं। तो बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है। यहाँ से इस टॉपिक से बहुत पूछेगा तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा या 2 क्वेश्चन। अब उसके लिए पूरे ये नेशनल डिजास्टर फिर स्टेट डिजास्टर की सारी धाराएं आपको पढ़ें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से क्वेश्चन बने। फिर भूमिकाएं और जिम्मेदारियां हो जाएंगी। फिर आपदा के समय किए जाने वाले कार्य। ठीक है, प्रारंभिक चेतावनी, बचाव एवं राहत, कंट्रोल रूम, हेल्पलाइन, सुरक्षित निकास, प्राथमिक उपचार, राहत शिविर, आवश्यक सामग्री वितरण। तो ये कॉमन सेंस है यहाँ पे। आपदा से सुरक्षा के उपाय, भवन निर्माण के मानक, बाढ़ सुरक्षा उपाय, आग सुरक्षा, भूकंप, चक्रवात। फिर ग्रामीण क्षेत्र में आपदा प्रबंधन कैसे आपको करना है। राजस्व कर्मियों यानी लेखपाल की उसमें क्या भूमिका रहने वाली है। किसानों पर आपदा का क्या, फसल बर्बादी और सरकारी राहत। फिर उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ना है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी आपदाएं हैं। तो बाढ़, शीतलहर, लू, सूखा, आंधी, तूफान। तो ये सिलेबस हुआ। देखने में तो छोटा लगेगा लेकिन उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और 2 से 3 वीडियोज़ में, अगर लंबी बनेगी तो मैक्सिमम आप ये समझ के चलिए कि 3 से 4 घंटे का ये टॉपिक पूरा होने वाला है। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बेसिक्स आपको पता हो जाएंगे, क्वेश्चन आप इजली कर लेंगे। बहुत ज़्यादा समय यहाँ पे आपको नहीं देना है। तो 3 से 4
घंटे में ये हो जाएगा। हाँ, 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियोस बनाई जाएगी, तो हो सकता है कि 10 से 12 वीडियोस बन सकते हैं। ठीक है, तो कितने वीडियोस बनाएं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो डिटेल यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा सारी। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल पे बाद में यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। तो जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं लेखपाल वाले, आप जो है व्हाट्सएप पे ऐड हो जाइएगा।